11 साल सत्ता में रहने के बाद में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देखिए कितने चिल्ला रहे हैं, बदहवास हैं, बोल नहीं पा रहे, बताने के लिए कुछ नहीं है, बार बार कह रहे हैं नैरेटिव नहीं है। भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है भैया, कांग्रेस के पास लीडरशिप भी है, कांग्रेस के पास में पुराना रिकॉर्ड भी है और कांग्रेस के पास में दिल्ली का विकास का मॉडल भी है। देखिए हैसियत की बात मैं नहीं करूंगा, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा। ये देश की जनता लोकतंत्र में नेताओं के और राजनीतिक दलों की हैसियत तय करती है। बहुत सी पार्टियां हैं, एक राज्य में, दो राज्य में, उनकी पूरे देश में हैसियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में हैसियत है। तो मैं हैसियत वाले विषय को छोड़ के मैं विकास की बात करता हूं। देखिए दिल्ली में अभी बरसात के मौसम में आपने देखा किस तरह से जल भराव हुआ। आम आदमी पार्टी उस वक्त कहां थी? कहीं नहीं दिखाई दी। इतना बड़ा संकट देश के सामने था जब कोरोना महामारी आई, तो कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद में देखिए शिवाजी जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं बोले वो बिल्कुल। देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं, शहर डूब गया आपके बीच में तो मैं बोला नहीं। कहां बाढ़ नहीं आती है? आप कहां वाटर लॉस? आप अपनी बारी का इंतजार करिए, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। अरे कोरोना महामारी रास्ते चल में बैठ के तो कोई सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग? कोरोना महामारी के अंदर में आप लोगों ने यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों को पूरे देश में खदेड़ दिया, सड़क पर ला दिया। ये सच्चाई है। उनका आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बदहवासी बताती है कि लुटिया डूब गई। अरे बदहवासी कितना शोर मचा लीजिए, आप लोग किसके अनुकंपा पर कितना बैठे शोर हुए? मचा लीजिए। देश की जनता जब निकलती है गाजीपुर बॉर्डर से तो वहां पहाड़ दिखाई देता है। काम किसने किया? ये गलत है ऋतुराज, कूड़े का पहाड़ दिखाई देता है। और नहीं बोले कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए कितनी बार ऋतुराज जी, ये शाउटिंग मैच नहीं है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। ओके, कितनी बार देखिए आम आदमी पार्टी ने कितनी बार वादा किया कि हम ये कूड़े का ढेर हटा देंगे, कितने वादे किए? मेरे को एक लाइन दो लाइन और बोल लेने दीजिए। जी जी जी। यमुना मैया की कस्में खाने वाले आज चिल्ला रहे हैं। अरे जवाब दो ना, दिखाइए यमुना कितनी साफ हुई। पेयजल की बात करते हैं, पेयजल आप दे नहीं पाए, झूठी बात है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। पास में मॉडल है विकास का, दिल्ली को कहां से कहां कांग्रेस कह रही है कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है। अब देखिए, अब ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। वही श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, जब इनके ऊपर संकट आया वो साथ में जाकर सुनीता केजरीवाल के साथ खड़े हुई। लेकिन कुछ लोग होते हैं नाशुक्रे टाइप के, भूल जाते हैं बातों को। खैर वो इनकी मर्जी है, ये क्या कहते हैं। नाशुक्रे हैं आप, इनके नाशुक्रे हैं। अनुकंपा कांग्रेस की थी जिसने अलायंस करा, कांग्रेस कहती अपना निर्णय है। लेकिन यहाँ पे राज्य का चुनाव है, अलायंस क्यों करा? हम बात विकास की करेंगे। अलायंस क्यों करा था कांग्रेस ने? देखिए अलायंस इन्होंने किया था, ये आए थे अलायंस करने के लिए। ये और गठबंधन के अन्य सहयोगियों की इच्छा थी, वो अलायंस हुआ। खैर अलायंस का जो भी परिणाम निकला, लेकिन आज इन्हें बताना है दिल्ली के विकास के बारे में। अलायंस पर फिर तब भी कारण क्या था? कारण क्या था? सीटें दिल्ली में सीटें क्यों नहीं आई? अरे इतना बड़ा करप्शन का आरोप था, यही है, इसकी वजह से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्या जी 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 जी, पूरे देश में नुकसान हुआ, पूरे देश के अंदर नुकसान हुआ इनकी वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से 100%। ओके, करप्शन एक बड़ा विषय था जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने उस समय नकार दिया। सीधे तौर पर ऋतुराज, ये एक पॉइंट है, कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में जो आपने घोटाले कर रखे थे उसका नुकसान हो गया, और अनुकंपा तो कांग्रेस की थी जो आपसे अलायंस करा। आप आए थे कांग्रेस के दर पर अलायंस करने के लिए। कांग्रेस के नेता ये लगातार बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार चक्कर लगा रही थी अलायंस करने के लिए, और आज सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। लेकिन वही सोनिया गांधी थी जो खड़ी थी कांग्रेस के साथ उस समय। अमीश देवगन जी, भाई देश के अंदर में 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बाकी राज्यों में तो 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, बाकी राज्यों में अंदल की सरकार है। अगर लाइन खींचनी है, आपको मुकाबला करना है, तो अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा काम करके दिखाओ। हम 24 घंटे बिजली देते हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं, 400 यूनिट दे दो। मेरा पॉइंट ये कि आज बना लो, आपकी वजह से, आपके भ्रष्टाचार की वजह से नुकसान हुआ। और आपको क्यों लगता है कि जो 24 में नुकसान हुआ वो 25 में नुकसान आपको नहीं होगा? यात्रा योजना आप भी कर लो। आप जो है सो महिलाओं को 5100 रुपया दे दो सम्मान राशि के रूप में, पुजारी ग्रंथियों को 36,000 रुपया सम्मान राशि दे दो। कौन रोक रहा है आपको? केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है कि मेलिंडा ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हमारे स्कूल देखने आती हैं, बान की मून हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने आते हैं,
कॉफी आना ठीक है, हमारे एक मोहल्ला सेकंड, क्लिनिक ठीक देखने है, आते ओके, हैं। you made your point। दुनिया भर में मुझे आने हमारे दीजिए एक मॉडल मिनट। की चर्चा होती है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, मेरे को 30 उत्तर सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड बोलिए। हम लोग ऊल ऋतुराज जमीन बात लगातार नहीं आप नहीं करते। बोल सकते, कोई माय method हम्बल substitutes सबमिशन। है। गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए, कांग्रेस पार्टी पे क्या कहा जाए, जिन्हें समय ने नष्ट कर दिया है उन पे समय नष्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एक बात जरूर कहूंगा, दगाबाज है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि शीला दीक्षित पे ये ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने, कहा था घर में 10 एसी लगे हैं, जनता की कमाई से एसी का बिल आता है, उनका कलेजा कांप जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के साथ भी नहीं खड़ी रह पाई, दोनों ने गले लगाया और आपस में भाई भाई भ्रष्टाचारी हो गए। आज मैं ये कहना चाहता हूं 300 एसी लगे हैं 1 टन के, 250 टन का प्लांट और 50 एसी 1 टन के शीश महल में। शीश महल क्यों इस्तीफा दिया आपको मालूम है? इस्तीफा इसलिए दिया कि शीश महल में वापस जाते अमीर जी तो जनता पूछ रही थी ये शीश महल भ्रष्टाचार की कमाई से जो बनाया है हमारी कमाई है और हमें अंदर आने का हक है, इसलिए डर के अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा मेलेनिया ट्रंप आई थी। मेलेनिया ट्रंप आई थी, उसको मालूम है पापी आपने क्या किया? टॉयलेट लेके गए, वहां पे एक सीट लगी थी। मेलेनिया ट्रंप को अरविंद केजरीवाल ने कहा ये टॉयलेट सीट और ये बाथरूम जो है यही क्लासरूम है, क्योंकि क्लासरूम घोटाले में इन्होंने यही किया। इन्होंने कहा जो बाथरूम है यहां दिल्ली के बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। ये मुद्दा किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और इसीलिए मेलेनिया ट्रंप का नाम भी ना लो, मेलेनिया ट्रंप भी थूक के गई होगी पापी आप पे, किस तरह के भ्रष्टाचारी हैं। जहाज खरीदा गया है, 5700 पेयर शूज खरीदे गए, 150 करोड़ का तो सिंहासन है। ये बीच में क्यों बोलते हैं? कुछ जनता के टैक्स के पैसों से डंकापति ने सोने की लंका बनाई है, उसका ये पूरा डिटेल है। देखिए टाइम लैग है क्या? ये सैटर्न से डिबेट कर पूरा रहे हैं डिटेल है या ये मैं चंद्रमा पे आपको बैठे बताऊं हैं? 2800 करोड़। ठीक है, मैं अब गौरव गौरव साहब, मैं समाजवादी पार्टी को लेकर आना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी को लेकर संदीप दीक्षित का एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी इसीलिए समर्थन, कांग्रेस का बयान आया है समाजवादी पार्टी शायद इसलिए समर्थन कर रही है कि वो भी शराब घोटाला उत्तर प्रदेश में करना चाहती है और अखिलेश जी को शायद अफसोस होगा कि वो अपने लिए शीश महल नहीं बनवा पाए जो अरविंद केजरीवाल बनवा पाए थे। फराज किदवई, अफसोस में आप लोग, आपने क्यों नहीं बनवाया शीश महल? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, अमीर जी, आई विल कम टू दैट पॉइंट, डेफिनेटली आई विल कम। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी है और इंडिया गठबंधन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, ये सब के सब नेता जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। लेकिन संदीप जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक जिगर मुरादाबादी का शेर है, उन्होंने कहा है कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहां तंग नजर का गुजर नहीं है, रिजर्व का काम। ये समाजवाद है। लोहिया जी ने यही सिखाया आपको। आप तो पिछले आपके शो में भी देखा, वो सपा के प्रवक्ता भी शराब के शेर सुना रहे हैं, ये शराब के शेर सुना रहे हो। क्या आप मैसेज दे रहे हैं? बच्चे देख रहे होंगे, थोड़ा तो शर्म करिए। और संदीप दीक्षित जी, सर मेरा टर्न है या इनका टर्न है? सुन लीजिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोला। समाजवाद यही है कि समाजवाद यही है। जवाब दूसरे का भी सुनना सीखे श्रीमान जी, आप बुद्धिजीवी लगते हैं। संदीप दीक्षित जी 3 बार के सांसद हैं और उनका बहुत बड़ा करियर है, किया गया था पूरा उनका करियर है समाज सेवा का। वो गांधीयन है। समाजवाद ये है कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के 2 एमएलए थे, क्या कह रहे हैं? और हमने आपके छेद भी कर दिए। ये समाजवाद है। करने लग जाते हैं कौन? सुनिए, क्या एक सेकंड फराज किद भाई, तो फिर संदीप दीक्षित जी से कहिए कि अपनी जबान बंद रखें, वो देश के